14 सितंबर को इंडिया अलायंस ने 9 टीवी न्यूज़ चैनल के 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। पहले हम थोड़ा इंडिया अलायंस के बारे में जान लेते हैं। इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस 28 ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने मिलकर बनाई है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और कांग्रेस इस अलायंस की लीडिंग पार्टी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंडियन मीडिया की रैंकिंग है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि 2022 में 150 थी। मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है और मीडिया का रियल न्यूज़ छापना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से पब्लिक के पॉलिटिकल ओपिनियंस फॉर्म होते हैं और पब्लिक की जो क्वेश्चंस होते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। हर दिन लाखों इंडियंस टीवी ऑन करते हैं न्यूज़ देखने के लिए, मगर आज के टाइम में इंडियन मीडिया करंट रूलिंग पार्टी के फेवर में न्यूज़ छापती है और उनसे क्वेश्चन करने के बजाय बस उनकी तारीफ़ें करती रहती है और कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश करती है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। पिछले 9 साल से ये सब कुछ चल रहा है, मगर पानी जब सर से ऊपर चला गया तो इंडिया अलायंस ने डिसीजन लिया इन प्रोपेगेंडा एंकर्स को बॉयकॉट करने का। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। इसमें कुल 14 एंकर्स हैं। इन सब की हम वीडियो में आगे बात करेंगे, मगर अब जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इन एंकर्स की डिबेट्स में नहीं जाएंगे। बीजेपी के लीडर हेमंत बिश्वा शर्मा, गौरव भाटिया, अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस के बॉयकॉट को अटैक ऑन इंडियन मीडिया बताया। अगर 8 मार्च 2014 से बीजेपी ने खुद एनडीटीवी को बॉयकॉट करके रखा था, क्योंकि वहाँ पर रवीश कुमार सही न्यूज़ बताते थे। जिसके बाद अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया और रवीश कुमार को रिज़ाइन करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने स्टार्ट किए एनडीटीवी। और इस सब पर अजीत अंजुम का कहना है कि जब आपने एनडीटीवी को बॉयकॉट करके रखा था तब पत्रकारिता पर हमला नहीं था। कांग्रेस के श्रीनिवास बीपी ने बीजेपी के एनडीटीवी को बॉयकॉट करने वाले स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, हम करें तो इमरजेंसी, वो करे तो मास्टर स्ट्रोक। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? आपकी इस सब पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस ने जिन एंकर्स को बॉयकॉट किया है और उनकी डिबेट्स की। इंडिया अलायंस ने इन 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया है। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अनंत नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्रशर, रोबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी
और सुशांत सिन्हा। न्यूज़ लॉन्ड्री ने पिछले साल 7 न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स की डिबेट्स को ट्रैक किया था। आखिर इंडियन मीडिया में किन टॉपिक्स पर डिबेट चल रही है, और रिजल्ट सुनकर आप शॉक हो जाओगे। बात करते हैं सुधीर चौधरी की। टोटल 73 शोज़ में से 28 हिंदू मुस्लिम पर, 25 फालतू टॉपिक्स पर, यूक्रेन रशिया पर 10, ओपोजिशन के खिलाफ 5, इन्फ्लेशन पर 2, अनएम्प्लॉयमेंट पर 0 शोज़। इसके बाद नविका कुमार। टोटल 68 शोज़ में से हिंदू मुस्लिम पर 29, फालतू टॉपिक्स पर 21, एंटी ओपोजिशन पर 13, यूक्रेन रशिया पर 4, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन पर 0। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के लिए टाइम ही नहीं था इन मोहतरमा के पास। अमीश देवगन ने टोटल 68 शोज़ किए, जिसमें से हिंदू मुस्लिम पर 43, अदर्स 11, एंटी ओपोजिशन 6, पाकिस्तान 4, यूक्रेन रशिया पर 4, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन पर 0। इसके बाद इंडिया के नंबर 1 एंकर अर्नब गोस्वामी। मेरे लिए गाल चलाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रगी, 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 मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। मैंने सबसे ज़्यादा डिबेट्स की 182, जिसमें से हिंदू मुस्लिम पर 60, अदर्स 38, यूक्रेन रशिया 38, एंटी ओपोजिशन 34, पाकिस्तान 12, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वो ज़रूरी टॉपिक्स थोड़ी है, वो उनसे हमारी लाइफ में क्या ही असर पड़ेगा, इसलिए 0। रूबिका लियाकत 56 शोज़, 36 ऑन कम्युनल इश्यूज़, अदर्स 9, पाकिस्तान 6, यूक्रेन रशिया 4, एंटी ओपोजिशन 1, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एज़ यूजुअल 0। इस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इंडियन मीडिया उन्हीं टॉपिक्स को कवर करती है जिनसे उनको टीआरपी मिल सके, ना कि वो टॉपिक्स जिन पे एक्चुअल में बात करनी चाहिए। पिछले 4-5 महीने से मणिपुर जल रहा है, मगर इंडियन मीडिया ने ना के बराबर डिबेट्स और रिपोर्टिंग की। और सीमा और सचिन केस को कितना मिल्क किया इन्होंने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और इस हफ्ते अनंतनाग में हमारी आर्मी के 3 जवान शहीद हो गए, मगर टीवी न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा था? मंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फ्रॉम रिपब्लिक टू इंडिया टीवी टू आज तक सब लाइव दिखा रहे थे। देखो देखो मोदी जी बीजेपी के ऑफिस पहुंच गए हैं। देखो देखो बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी को कितना लव करते हैं। All of them were showing the same footage, which I don't know where it comes from, possibly the BJP headquarters. Your guess is as good as mine, but all the channels were just showing the same footage. इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं अपने चैनल पर इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो।